चुनावी चंदे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, ये कहना सुप्रीम कोर्ट का। एसबीआई को कहा इलेक्शन कमीशन को बॉन्ड से संबंधित जानकारी मुहैया कराएं। इलेक्शन कमीशन को जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी, ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक की जानकारी देनी होगी। ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर सुप्रीम रोक लग गई है और इसको लेकर 10 बड़ी बातें जो है आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर दी। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, कहना सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगा दी गई है। एसबीआई चुनाव आयोग को देगा बॉन्ड्स की जानकारी, ये भी कह दिया गया है। 12 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक होगी जानकारी। साथ ही चुनावी बॉन्ड से ब्लैक मनी वाइट की जा रही है, यह भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। इसके अलावा चुनावी बॉन्ड सिस्टम पारदर्शी नहीं है, यह टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड जारी करने पर रोक। इसके अलावा एसबीआई चुनाव आयोग से 6 मार्च तक जानकारी साझा करे। इलेक्शन कमीशन इसके अलावा सभी दान को रसीद के साथ 1 हफ्ते में सार्वजनिक करे, ये भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। और 10वीं बड़ी बात, 15 दिन की वैधता वाले बॉन्ड लौटाने होंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़े कुछ सवालों के जवाब ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते हैं। तो जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फैसला है इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक का। अब ये कब से तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लग गई है, ये समझना आपके लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि काला धन सफेद हो रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। कैसे वोटर के अधिकार का हनन हो रहा है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब इसका असर क्या होगा? दलों को गुमनाम चंदा नहीं दिया जा सकेगा। आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि चंदा देने वालों के नाम बताने होंगे, सार्वजनिक करने होंगे। आपसे कुछ देर पहले ही TV9 भारतवर्ष ने शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से फोन पर बातचीत की है, आपको सुनवा। संवैधानिक से ही कहा है, ये भी स्ट्राइक डाउन भी कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि मार्च तक इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी कि जितने अपार धन जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, 90% से ज्यादा फंड्स उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलते थे, तो वो कौन कौन ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस थे जिन्होंने अपार धन उनको दिया है और जुटाने का काम किया है और लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने का काम किया है। एक मोस्ट करप्ट टूल था बीजेपी के टूल किट में, जो आज स्ट्राइक डाउन किया है। एंड आई वेलकम दिस जजमेंट एंड आई होप कि आने वाले समय में इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी जो हम मांग कर रहे थे वो वापस से कायम होगी। जी, आपको लगता है प्रियंका जी ये निष्पक्षता आएगी, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी अब इस बड़े फैसले के बाद? मैं उम्मीद करती हूं, पर जहां तक ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल है और सरकार का सवाल है, वो किसी और तरीके से भी इस तरीके का काम करने की कोशिश करेंगे। जनता को सतर्क रहना है और आई थैंक द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने इसमें स्टेप इन कर इस गैर संवैधानिक चीज को खत्म करने का काम किया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए पीयूष पांडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट पे ही मौजूद रहे इस दौरान जब बड़ा फैसला आ रहा था। पीयूष, अब इसका असर पॉलिटिकल पार्टीज पर किस तरीके से होगा 2024 के मद्देनजर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल प्रतिमा, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो व्यवस्था कायम की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। राजनीतिक दलों का आमतौर पर यह कहना था कि उन्हें जो चंदा मिलता है और जिस व्यक्ति से मिलता है उसको ट्रेस कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अगली बार वो चंदा नहीं मिल पाता। तो अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पारदर्शिता को कायम करते हुए, यानी कि जनता को ये अधिकार है कि वो इस मामले में आरटीआई दाखिल करे और उसके बारे में जानकारी हासिल कर ले। तो कुल मिलाकर के 2 फायदे इसमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। एक तो पारदर्शिता होगी और दूसरी चीज़, जो राजनीतिक दलों को जो चंदे कौन दे रहा है, किसकी ओर से दिए जा रहे हैं, कितना दिया जा रहा है, ये जानकारी भी लोगों को मिलेगी और राजनीतिक दलों के बीच जो ऊहापोह की स्थिति थी वो भी खत्म हो जाएगी कि आखिर सरकार ऐसा कर रही है या वैसा कर रही है। चूँकि सरकार की ओर से यहाँ स्पष्ट किया गया था कि जो एजेंसियां हैं वो इस मामले में एसबीआई के जरिए जानकारी हासिल कर सकती हैं कि आखिर किसने कितना चंदा दिया, क्योंकि अगर एजेंसियों को लगता है कि किसी व्यक्ति की ओर से जो चंदा दिया जा रहा है उसमें कोई खामी है या फिर कोई
गड़बड़ी की गई है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सके। लेकिन ये स्पष्ट किया गया था सरकार की ओर से, ये काले धन पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था लाई गई है। लेकिन जो याचिकाकर्ता थे उनका ये कहना था कि ये व्यवस्था लाने के साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए था कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसको ये वॉयलेट कर रहा है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट करते हुए सीधे तौर पर एसबीआई को निर्देश दिया है कि 6 मार्च तक इस मामले में जो भी जानकारी 2019 से अब तक की इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के है वो साझा करे ईसीआई के साथ, और फिर इसके बाद ईसीआई 1 हफ्ते के भीतर वो जानकारी सार्वजनिक करेगा। और साथ ही 15 दिनों का जो ड्यूरेशन दिया है एसबीआई को कि अगर जो चंदा दिया गया किसी की ओर से तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड वापस किया जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पीयूष हमारे सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। अब इसको लेकर जो भी जानकारी है उसे साझा करना होगा।